नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल आपने कमेंट किया था, मुझे दोस्तों काफ़ी हौसला मिला उस कमेंट से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका कमेंट करने के लिए। और दोस्तों, आज का मौसम यहाँ पर इस प्रकार है, आप यहाँ पर देख के सकते हो। काफ़ी अच्छी दोस्तों इस वक्त यहाँ पर धूप आई हुई है और ऊपर से दोस्तों काफ़ी अच्छे बादल भी आए हुए हैं। और ये हमारे सूर्य देव हैं जो कि बादलों के बीच इस समय दोस्तों ढक चुके हैं। और आज का मौसम का तो दोस्तों कहना ही क्या है यार। और दोस्तों, जो अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11। और दीपक भाई का हमें 4-5 दिन पहले कमेंट आया था कि भाई आप एक वीडियो बुरासी गांव के इतिहास पर भी बनाइए कि राजपूत कब आए और ब्राह्मण कब आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी पर है। देखिए दीपक भाई, इस विषय में मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन मुझे जितना भी पता होगा मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, हमारा जो बुरासी गाँव है ये 7 भागों में बंटा हुआ है, छोटे छोटे हिस्सों में। तो अभी दोस्तों मैं आपको बैक कैमरे पर ले चलता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम आपको उस साइड ले चलेंगे। एक हिस्सा तो दोस्तों यही हो गया जहाँ पर मैं इस साइड खड़ा हूँ, और दूसरा हिस्सा दोस्तों ये है जहाँ कि हम खराल कहते हैं। ये पूरा दूसरे हिस्से में आ गया। और तीसरे में दोस्तों ये नोट आ गया, और चौथे में दोस्तों ये चुन्नी आ गया, और पाँचों में दोस्तों ये सूलीधार आ गया। तो 5 तो दोस्तों यहाँ हो गए, और 2 दोस्तों उस साइड है, उसको मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो दोस्तों अभी हम पहले खाना खोना खाएंगे और उसके बाद दोस्तों शाम को हम नौठा के साइड जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वहीं से हमारे बुरासी गांव का व्यू बहुत तगड़ा आता है। यहाँ से दोस्तों उतना अच्छा नहीं दिखता है क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन जो असली बुरासी गांव है इस साइड, जिस साइड हम खड़े हैं, वहाँ से आता है दोस्तों। तो वहीं ले चलते हैं दोस्तों आपको थोड़ी देर में। और दोस्तों वैसे मैं इस ब्लॉग में औरों से भी बात कर सकता था इस बुरासी गाँव के इतिहास के विषय में, लेकिन दोस्तों आजकल दिन बहुत छोटे हैं और मतलब समय नहीं है यार इतना किसी को ढूंढना और उसको कहना कि वीडियो में 2 शब्द कहो, तो इतना समय नहीं है यार। इसीलिए दोस्तों मैं जितना भी मुझे पता है मैं दोस्तों आपको वहाँ से बताऊँगा इस गांव के इतिहास के विषय में। और दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। तो अभी हम थोड़ी देर में खाना खूना खाएंगे और उसके बाद दोस्तों वहाँ चले जाएंगे नौठा। और हमारा खाना पीना भी हो चुका है और इस समय 1 बज चुके हैं, और ले चलते हैं आपको नौठा की साइड और दिखाते हैं वहाँ से गांव का व्यू। तभी दोस्तों मैं यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ फिर से अभी, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौसम हो रखा है। तो इस प्रकार अभी का मौसम है, आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं और कभी भी बर्फ़ गिर सकती है। मतलब इतना ठंडा हो चुका है कि कभी भी दोस्तों बर्फ़ गिर सकती है, बर्फ़ गिरने की संभावना है। पूरे मतलब आसमान में मतलब बादल ही बादल छाए हुए हैं। जहाँ तक भी आपको कैमरा दिख रहा होगा पूरा मतलब बादल छाए हुए हैं। तो अभी आ चुके हैं हम दोस्तों अपने गांव के मेन रास्ते पर। यहाँ से दोस्तों लोग नौठा जाते हैं, ये हमारा मेन रास्ता है। अभी मैं दोस्तों बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। और सामने ही दोस्तों यहाँ पर 2 बैंड है, एक यहाँ पर है, एक थोड़ा वहाँ पर है। वहाँ से भी दोस्तों गाड़ी के रास्ते हम नौठा जा सकते हैं, 4 किलोमीटर है। एक बैंड दोस्तों ये है और दूसरा बैंड ऊपर है यहाँ पर। यहाँ से भी हम नौठा जा सकते हैं, लेकिन हम पैदल ही रास्ते जाएंगे। पैदल दोस्तों इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए पैदल मार्ग ठीक रहता है, लंबे समय तक आदमी ज़िंदा रहता है, इसलिए ज़्यादातर आदमियों को पैदल ही जाना चाहिए। तो ये हमारे गांव का रास्ता। अभी दोस्तों जा रहे हैं हम नौठा की ओर। दोस्तों अपने गांव से हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा गांव का धर्मशाला है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारे गांव का धर्मशाला है और यहाँ पर दोस्तों हमारे गांव का पुराना नवाला भी है जहाँ पर कि पानी रहता है। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको बैक कैमरे पर। ये हमारे गांव का धर्मशाला और यहाँ पर है हमारे गांव का पुराना नवला, जहाँ पर दोस्तों लोग पानी पीते हैं। और आपको ले चलते हैं नवले के अंदर। और ये है दोस्तों हमारे गांव का नवला, जहाँ से कि लोग दोस्तों जब गांव में पानी नहीं आता है नलों में, तो लोग दोस्तों यहीं से ही पानी ले जाते हैं। ये है हमारे गांव का नवला, काफ़ी पुराना है दोस्तों। अब तो इस पर सीमेंट लगाया गया है, लेकिन ये काफ़ी पुराना है। अभी भी दोस्तों जब गांव में पानी की समस्या होती है तो लोग यहीं से पानी ले जाते हैं। इसमें दोस्तों छोटी छोटी मछलियां भी है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। ये पता नहीं डोंका की क्या कहते हैं दोस्तों इसको गढ़वाली में, लेकिन ये मछली की जाति की होती है। मछलियां भी है इसमें छोटी छोटी, लेकिन दिख नहीं रही है। तो ये था दोस्तों हमारे गांव का नवला, और ले चलते हैं दोस्तों आपको आगे।
और दोस्तों इसमें गाय भैंसों को पानी पिलाया जाता है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। दोस्तों अभी गांव से हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और ये रहा दोस्तों हमारा नौठा बाज़ार। और ये हमारे गांव के लिए दोस्तों ये रोड चली जाती है। और ये दोस्तों हमारे गांव का ये काफ़ी सुंदर रास्ता है, काफ़ी चौड़ा है। और यहाँ पर आप रेलिंगे भी देख सकते हो। नमस्ते, ठीक ठाक धक्का दिए जबरी। अच्छा तो अच्छा। और ये दोस्तों हमारे यहाँ गांव का छोटा लड़का मन्नी भाई का लड़का ना, और खच्चर में जा रहा है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। ये है दोस्तों हमारे गांव का खूबसूरत रास्ता और काफ़ी चढ़ाई है दोस्तों, लगभग 15 मिनट लग जाते हैं चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। और आ चुके हैं दोस्तों अभी हम समुद्र की सबसे निचली सतह पर, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। ये रास्ता दोस्तों हमारे गांव में मेन रास्ता है, यहीं से दोस्तों हमारे गांव के लिए लोग जाते हैं। ये हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर दोस्तों पुल भी है हमारे गांव का, जो कि दोनों साइडों को जोड़ता है। तो अभी आ चुके हैं हम समुद्र की सबसे निचली सतह पर और यहाँ से दोस्तों हमारे गांव के लिए ऊपर के लिए चढ़ाई शुरू हो जाती है। आपने देखा ही होगा, अभी मेन रास्ता है हमारे गांव का। और यहीं पर दोस्तों पुल भी है हमारे गांव का, जो कि दोनों जगह को जोड़ता है, उस साइड को भी और इस साइड को भी। ये है हमारे गांव का पुल, आप यहाँ पर देख सकते हो। काफ़ी पुराना पुल है दोस्तों, ये लगभग दोस्तों 50-60 साल पुराना और काफ़ी सुंदर रास्ता है दोस्तों। मैंने आपको अभी तक अपने गांव का व्यू नहीं बताया था, तो आज दोस्तों इस वीडियो में आपको हमारे गांव का व्यू देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी सुंदर रास्ता है दोस्तों, काफ़ी चौड़ा रास्ता है और रेलिंगें लगी है, मतलब विकास ठीक ठाक हुआ है हमारे गांव में, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दोस्तों साइड में नहर भी है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और ये दोस्तों मनरेगा के अंतर्गत बनाया गया था 2020-21 में। ये रहा हमारे गांव का दूसरा पुल। जब भी दोस्तों यहाँ पर गधेरा आता है तो लोग ऊपर से जाते हैं। पूरे रास्ते दोस्तों रेलिंगें लगी हुई है, मतलब गिरने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। जब यहीं से ही इतना तगड़ा व्यू आ रहा है तो ऊपर से कितना तगड़ा व्यू आएगा। अभी भी दोस्तों गांव पूरा नहीं दिख रहा है, इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, इस साइड तो पूरा दिख रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा गांव है दोस्तों और टुकड़ों टुकड़ों में बंटा है हमारा गांव। और सामने ही यहाँ पर दोस्तों बैंड भी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से भी हम रोड में जा सकते हैं, लेकिन बाज़ार के लिए यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि हमें बाज़ार में जाना है। तो ये रहा दोस्तों हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा। और अभी दोस्तों हम आपको मार्केट की ओर ले जा रहे हैं और दिखाते हैं बाज़ार का सीन थोड़ा बहुत, और उसके बाद दोस्तों ऊपर ले चलेंगे जहाँ से कि हमारे गाँव का मतलब तगड़ा व्यू आता है। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं अभी हम नौठा बाज़ार में, और ये रास्ता दोस्तों नौठा बाज़ार में जाता है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और इधर हमारे यहाँ पर भाई लोग हैं, हमारे बंटी भाई, हमारे शिवम भाई, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारे सोनी भाई है, जो कि यहाँ पर इनकी दुकान है सुनार की, है ना। तो ये है हमारे भाई लोग यहाँ पर, हमारे बंटी भाई, हमारे शिवम भाई। और दोस्तों ले चलते हैं अभी आपको ऊपर, और ऊपर से दोस्तों अपने बुरासी गांव का व्यू दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन ऊपर से दोस्तों बहुत तगड़ा व्यू आता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। इधर दोस्तों दुकान है हमारे सोनी भाई की, इधर हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, इधर हमारे भाई लोग। और दोस्तों जा रहे हैं अभी हम बाज़ार की ओर, और ये आ चुका है नौठा बाज़ार, मेन बाज़ार नौठा, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि काफी दुकानें यहाँ पर बंद है। और ये रात दोस्तों नौठा बाजार, इस समय यहाँ पर ठंड के कारण भीड़ भी काफी कम है, लोग भी नहीं दिख रहे हैं खास। तो ले चलते हैं दोस्तों अब आपको ऊपर। दोस्तों नौठा से काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, और अभी दोस्तों आप देख ही सकते हो यार, रोड बाई रोड जा रहा हूँ, क्योंकि इसी तरफ से दोस्तों हमारे गांव का व्यू तगड़ा आता है। तो अभी दिखाता हूँ दोस्तों आपको बैक कैमरे से। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे गांव का पूरा व्यू, और नीचे दोस्तों यहाँ पर नौठा है, आप यहाँ से देख सकते हो क्या तगड़ा व्यू आ रहा है दोस्तों। यहाँ से भी धूप निकलने वाली है, और इस साइड तो दोस्तों पूरा मतलब अंधेरा हो चुका है,
मतलब धूप ही नहीं है दोस्तों इस साइड। दोस्तों यार मुझे ये वीडियो जल्दी जल्दी शूट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से धूप निकलने वाली है, तो बाद में मतलब व्यू अच्छा नहीं आएगा, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो अभी दोस्तों जा रहे हैं और सामने ही दोस्तों यहाँ पर रोड भी टूट चुकी है। अभी आपको बताता हूँ, ये आप दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हो, रोड दोस्तों पूरी टूट चुकी है यहाँ पर। ये देख लगभग दोस्तों 50 मीटर के दायरे में ये रोड टूटी हुई है। मतलब जब कार कूर आएगी तो बहुत खतरा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख ही सकते हो पूरा जमीन मतलब फट चुका है। ये देखिए दोस्तों रोड मतलब यहाँ पर पूरी धंस चुकी है। रास्ता भी मतलब केवल कार आ सकती है, बस के लिए उतनी जगह नहीं है। दोस्तों अभी हम वहाँ से वीडियो शूट करेंगे क्योंकि वहाँ से क्लियर दिखेगा इस तरफ। यहाँ से दोस्तों आधा गांव दिख रहा है, तो हमें दोस्तों इस तरफ से ही शूट करना है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं नौठा के ऊपर, जहाँ से कि दोस्तों हमारे गाँव का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ये रहा दोस्तों हमारा गाँव बुरासी, जो कि काफ़ी सुंदर जगह में है। अभी दोस्तों धूप भी जाने वाली है, तो मैं दोस्तों आपको बैक कैमरे पर ले चलता हूँ, उसके बाद दोस्तों इतिहास बताता हूँ आपको। इस तरफ दोस्तों ये नौठा है और ये ऊपर दोस्तों चुनिया है, जहाँ की अभी ठीक से नहीं दिख रहा है, और उस तरफ दोस्तों खराल है, और इस तरफ यहाँ पर सुलीधार है ये। और ये रहा दोस्तों हमारा बुरासी गाँव, काफ़ी बड़ा गाँव है और खूबसूरत जगह में है। और इस तरफ दोस्तों धुलेत है। यहीं से ही दोस्तों हमारा गांव ठीक ठाक दिखता है। मैं काफ़ी दूर हूं तो मेरे पास कैमरा नहीं है, तो इसलिए दोस्तों आपको ठीक से भी नहीं दिख रहा होगा। वैसे फ़ोन का ही कैमरा है दोस्तों ये, तो फ़ोन में उतनी क्लियरिटी नहीं आती है। ये देखिए दोस्तों ये हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है, ये रामलीला का भवन है, और ये गांव का नज़ारा है। ये रहा दोस्तों अपना बुरासी का पूरा गाँव। दो साइड दोस्तों उस और भी है, एक ढोलडुंगा वहाँ है और घटघाट दोस्तों इसके नीचे है। दोस्तों पाबो ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है बुरासी, और पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है हमारा गांव। पौड़ी गढ़वाल का दोस्तों सबसे बड़ा गांव है निसणी, जो कि पौड़ी के साइड है, और दूसरा गांव आता है दोस्तों नौड़ी, जो कि राठ क्षेत्र में है, और तीसरा गांव दोस्तों हमारा आता है बुरासी, जो कि पौड़ी गढ़वाल में सबसे बड़ा गांव है। दोस्तों कपलदार पर जूम कर देता हूँ, ये दोस्तों कफलदार। दोस्तों बुरासी की सबसे ऊपर के मकानों पर जूम कर देता हूँ, जिसको कि हम खाल कहते हैं। ये रहा दोस्तों खाल। दोस्तों ये है अपना पूरा गांव, और इस साइड दोस्तों ये नौठा बाजार है। ये है नौठा बाजार, जो कि मैंने आपको ऊपर से भी बताया था अपने घर से। मतलब दोस्तों काफ़ी बड़ा गांव है, तो फ्रंट पर ले चलता हूं आपको। तो दोस्तों दीपक भाई का हमें कमेंट आया था कि भाई एक वीडियो आप गांव के इतिहास के बारे में बताओ। तो दोस्तों मैं गांव के इतिहास के विषय में तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं कि ये बुरासी गाँव इसलिए बसा क्योंकि चौथान पट्टी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पर एक गांव है किमड़ी, तो वहाँ के दोस्तों जो लोग थे वो इस गांव में बसे, इसलिए दोस्तों इस गांव का जो मतलब पुरानी धरोहर है, जो कि कोठा है, तो दोस्तों कोठा के कारण ही ये गांव बसा है। और राजपूत दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आए, और राजपूत दोस्तों अपने साथ खांकर गाँव से आपको पता ही होगा कि खांकर गाँव यहाँ से मतलब धारी देवी के साइड है, श्रीनगर साइड। तो वहाँ पर जो खांकर गाँव है वहाँ से दोस्तों वो खंकरियाल को यहाँ लाए। दोस्तों मुझे इतना ही पता है, लेकिन आपको पता होगा तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो मैं दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ इन चीज़ों के विषय में। और दोस्तों जैसे ही हमारा बुरासी गांव बसा, यहाँ पर जैसे ही मतलब राजपूत और ब्राह्मण लोग आए, उनके साथ ही दोस्तों हमारे कुल देवता भी आए, जैसे कि एक बिंदेश्वर हो गया जो कि चौथान पट्टी में है, और निरंकार भगवान। ये दोनों दोस्तों हमारे गाँव के कुल देवता हैं। दोस्तों 7 टुकड़ों में से 5 टुकड़े तो मैंने आपको दिखा दिए बुरासी गाँव के। अब रह चुके हैं दोस्तों 2 टुकड़े, और एक है दोस्तों घटघाट और दूसरा है दोस्तों ढोलडुंगा। तो इन दोनों टुकड़ों को भी दोस्तों हम दिखा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हम गांव में ले चलेंगे, जहां पर कि हमारे गांव की महिलाएं चौंपला खेल रही है।
पहले मैं आपको ढोलडुंगा और घटगाड़ को दिखा देता हूँ। दोस्तों वहाँ से ढोलडुंगा और घटगाड़ नहीं दिख रहा था, तो ढोलडुंगा ये है, जूम कर देता हूँ। तो ये भी दोस्तों बुरासी में ही आता है, इनका प्रधान भी बुरासी का ही है। अब दिखाता हूँ दोस्तों आपको घटगाड़, और ये है हमारे गांव का एक छोटा सा हिस्सा घटगाड़। दोस्तों 7 टुकड़ों में हमारा गांव बटा है, लेकिन प्रधान सभी का दोस्तों एक ही है। और ये ऊपर कुल्यानी है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो कितना सुंदर यहाँ पर इस समय नज़ारा दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर खेला जा रहा है हमारी दादियों और हमारी चाची लोगों के द्वारा चौंपला, जो कि प्राचीन गीत है। काफ़ी समय से दोस्तों ये गाना चलता है हमारे गांव में। अब तो लोग दोस्तों धीरे धीरे संस्कृति को छोड़ रहे हैं, लेकिन पहले ये चलते थे चौंपला, जो कि समय यहाँ पर हमारी चाची लोग, हमारी भाभी लोग और हमारी दादी लोग यहाँ पर गा रही है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर डिस्कस चल रही है कि चौंपला गाए या फिर मंगल गीत गाए, यहाँ पर इस समय डिस्कस चल रही है। दोस्तों जब भी गांव में ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो मन यार एक तरफ से प्रभावित हो जाता है। मतलब ऐसी चीज़ें दोस्तों आज के ज़माने में देखने के लिए कम ही मिलती है, और ये दोस्तों हमारी काफ़ी प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा है। हम लोग दोस्तों कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन पुरानी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों जो अभी यहाँ पर गाना लगाया जा रहा है, जिसे कि हम चौंपला कहते हैं, नई डाली पैया जामी, दोस्तों ये देवताओं का गीत है। देवताओं को दोस्तों प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के गीत पहले गाए जाते थे। अब तो दोस्तों भजन आते हैं, लेकिन पहले दोस्तों मांगल गीतों से और चौंपलों से भगवान को प्रसन्न किया जाता था।